देखिए, हमारे संविधान ने इस मुल्क के हर मज़हब के मानने वाले को, ट्राइबल्स को, आदिवासियों को अपनी अपनी परंपराओं पर, अपनी अपनी ट्रेडिशन पर, तहजीब पर अमल करने की पूरा हक और अख्तियार आज़ादी दी है। इसको छीनने का हक, इसको छीनने का अधिकार न तो किसी सरकार के पास है, न किसी पार्टी के पास है। अलग अलग मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ दारुल उलूम फरंगी महल के प्रवक्ता सुफियान निज़ामी साहब हैं। सुफियान साहब, यूनिफॉर्म सिविल कोड इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा में है। पहले उत्तराखंड सरकार ने कहा कि वो करेगी, बीच में उत्तर प्रदेश सरकार में भी सुनने को आया, फिर केंद्र सरकार ने भी कहा है। इसको लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कहा है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, अल्पसंख्यकों के अधिकार के साथ ये ठीक नहीं हो रहा है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो बात कही है वो बिल्कुल जायज़ और मुनासिब बात है। आप देखेंगे कि हमारे मुल्क के अंदर जिस तरीके से मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के, मुख्तलिफ़ कल्चर के, मुख्तलिफ़ ट्रेडिशन के मानने वाले लोग हों और जहाँ मुख्तलिफ़ भाषाएँ बोली जाती हों, मुख्तलिफ़ कल्चर और तहज़ीब पर अमल किया जाता हो, वहाँ पर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो ताज्जुब होता है। और ऐसी कोड की जिसका ना तो कोई खाका आपके पास हो, ना कोई ब्लूप्रिंट आपके पास हो, और आप उस पर चर्चा करें, उसकी बात करें और मुख्तलिफ़ स्टेट्स में उसमें लागू करने की बात करें। देखिए, हमारे संविधान ने इस मुल्क के हर मज़हब के मानने वाले को, ट्राइबल्स को, आदिवासियों को अपनी अपनी परंपराओं पर, अपनी अपनी ट्रेडिशन पर, तहजीब पर अमल करने की पूरा हक और अख्तियार आज़ादी दी है। इसको छीनने का हक, इसको छीनने का अधिकार न तो किसी सरकार के पास है, न किसी पार्टी के पास है। इसलिए मेरा ये सजेशन है सरकार से कि अगर आपको वाकई में कोई काम करना है देश की तरक्की के लिए, देश को फ़िरका परस्त ताकतों से दूर ले जाने के लिए, हमारे मुल्क के अंदर जो नफ़रत फैली हुई है उस पर आप कानून बनाएं। जिस तरीके से यात्राओं के दरमियान हुल्लड़ और हंगामा होता है, फसादात पैदा करने की कोशिश की जाती है, आप उस पर कानून बनाएं। आप जिस तरीके से मॉब लिंचिंग हो रही है, आप उस पर कानून बनाएं। या गरीबी को दूर करने की बात करें तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनका आम हिंदुस्तानियों से सरोकार है। ऐसा कोई भी इशू जिसका कोई ताल्लुक आवाम से ना हो, उसको लाना, उस पर बात करना, मैं समझता हूँ कि वक्त बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये कारण क्यों है इन चीज़ों को लाने का? क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने कहा, केंद्र सरकार ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार काफ़ी समय से कह रही है। कारण क्या है इसके पीछे, क्या लगता ये देखिए, इस पे सीधा सीधा एक अपना पॉलिटिकल बेनिफिट है, पॉलिटिकल एजेंडा है। आपने जिस तरीके से देखा, ट्रिपल तलाक की बात की गई, ट्रिपल तलाक ख़त्म होने के बाद ये कहा गया कि मुस्लिम महिलाओं को उनका हक और इख्तियार दे दिया जाएगा और मुस्लिम महिलाओं की तरक्की की राह में सिर्फ 3 तलाक आड़े है। और उसके बाद आपने देखा कि 3 तलाक पास होने के बाद मुसलमान महिलाओं के साथ क्या सलूक किया जा रहा है और उनको कितना तरक्की की राहों पर आगे ले जाया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें सिर्फ और कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल बेनिफिट के तहत होती हैं। और जाहिर है कि इस मुल्क के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा जो राजनीति का केंद्र है वो मुसलमान है। मुसलमानों से मुताल्लिक कोई भी काम किया जाता है तो उससे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बेनिफिट हासिल करने की ज़रूर कोशिश की जाती है।